दोस्तों, आपने आज एक बार फिर से मार्केट में एक बेहतरीन तेजी देखी, एक अच्छी खासी तेजी आप इसे मानकर चलो। जिस दिन मार्केट में 1% से ज्यादा तेजी हो जाए ना निफ्टी के तौर पर, तो उस तेजी को एक बहुत बड़ी तेजी के रूप में आप जो है मानकर चलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि 1% की भी कोई तेजी है। देखो, हो क्या रहा था, अभी पिछले कुछ दिन क्या हो रहा था, वॉर वगैरह वाली खबरें आ रही थी। मार्केट जो है तभी गिर तो नहीं रहा था, हल्का फुल्का नीचे जाता था, थोड़ा बहुत ऊपर जाता था, इस तरीके की सिचुएशन चल रही थी। तब मैंने बोला था कि मार्केट ये अपनी स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है, क्योंकि ना इस तरीके की युद्ध वाली परिस्थिति में अगर मार्केट नहीं गिर रहा, तो जिस दिन युद्ध खत्म होगा, सीज फायर होगा, उसके बाद तेजी की नई शुरुआत हो सकती है। एंड वो अभी आपको नजर आ भी रही है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको कोई नई तेजी दिखाई देने लग गई, वो तो मैं जो है वो ठीक है। लेकिन दो ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो आप ये कह सकते हो इस मार्केट के लिए तो अच्छी हैं ही, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अब ये कौन सी खबरें हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन इनका क्या इम्पैक्ट कौन सी कंपनी पर पड़ेगा वो भी हम आज बात करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों अपनी स्क्रीन पर ले जाकर, लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरीके की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें जो होती हैं वो सब आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं अब आपको स्क्रीन पर लेकर आया हूँ। यहाँ देखो, निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है 25,549, 25,50 बोल सकते हो। यहाँ पर 25,550 पर इसकी क्लोजिंग हो गई लगभग। ठीक है, आज की तेजी अगर हम देखें वही 1.25% आपको देखने को मिल रही है, लेकिन बीते 5 दिनों में देखो लगभग 3% के आसपास की तेजी जो है आपको दिखाई दे रही है। एंड वैसे तो 5 दिन पहले जो इसका प्राइस था वही इस पीरियड में लोएस्ट प्राइस दिखाई दे रहा है। तो क्लियर कि सीज फायर के बाद मार्केट में एक अच्छी तेजी आई है, और 2 दिन 1-1% की तेजी आपको नजर आ चुकी है आजकल। तो जब इस तरीके की तेजी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। एंड आज की भी तेजी अगर आप देखो, जैसे आज का चार्ट है, कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया कि मार्केट अपनी तेजी कहीं खोता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि एक बार यहाँ से यहाँ तक जरूर थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन फिर इसने रिकवरी कर ली और फिर एक अच्छी तेजी में जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। तो सिचुएशन तो मार्केट की नो डाउट बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है कल भी तेजी रहे, अब देखते हैं, वो तो आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, कुछ खबरें निकल कर जरूर आ रही हैं, पहले वो देखते हैं। एक खबर तो आप ये देखो, ये आपके सामने मैंने रखी, मिंट के हवाले से एक खबर रख रहा हूँ। ये खबर क्या है, नाटो डिफेंस बजट हाइक, HAL, BDL, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्स, अदर टू बेनिफिट, हाउ मेनी ऑफ दीज यू ओन। तो यहाँ पर लिखा है, नेटो कंट्री समझते हो आप? नेटो एक ग्रुप है, संगठन है, कुछ कंट्रीज का है। ये मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, अमेरिका इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, यूरोप में जो कंट्रीज हैं वो है, अमेरिका तो अलग ही है, लेकिन टर्की भी इसमें आता है। अब हो क्या रहा है कि नेटो ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, जो माहौल बिगड़ रहा है, युद्ध हो रहे हैं दुनिया भर में। तो यूक्रेन भी नेटो का पार्ट ही है, आपको पता, मतलब पार्ट है नहीं, बनना चाहता था, इसीलिए तो युद्ध ही हुआ है। ठीक है, अब फिलहाल बन गया या नहीं बन गया इस पर मुझे डाउट है, लेकिन युद्ध हुआ ही इसलिए कि वो नेटो का पार्ट बनना चाहता था। तो वो क्या रहा है, नेटो अपना बजट बढ़ा रहा है डिफेंस क्षेत्र का, और उम्मीदें अब ये नजर आ रही हैं कि ऑर्डर मिलेंगे HAL को भी, BEL को भी, BDL को भी, पारस को भी, आइडिया फोर्ज को भी, और भारत की जो और डिफेंस की रिलेटेड कंपनी है ना उन्हें। तो दोस्तों, ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि नेटो कंट्रीज भारत से तो कुछ नहीं लेती हैं डिफेंस में, तो क्योंकि फ्रांस से तो हम खुद रफाल मंगा रहे हैं, खुद हम फ्रांस से ही रफाल मंगा रहे हैं, फ्रांस नेटो का पार्ट है। तो अब इन कंपनीज को उम्मीद लगने लगी है, और उम्मीद यूं ही नहीं लगने लगी है कि बस नेटो ने बजट बढ़ा, नहीं, कुछ ना कुछ चीजें हैं। चलो देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, द सर्ज इन द सेंटिमेंट फॉलो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मींस NATO leader declaration at the Hague summit, where the members stated reaffirm their कलेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ तो यही बात लिखी है कि इन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, लेकिन स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन डिफेंस फर्म, कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर जो हैं उन्हें इसका फायदा जो है हो सकता है। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का भी बहुत अच्छा खासा प्रचार हो गया है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है, मेहता इक्विटीज की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि इन कंपनीज को ऑर्डर मिल सकते हैं। ये फायदेमंद सिचुएशन जो है इन कंपनीज के लिए हो सकती है।
तो ये देखो यहाँ पर लिखा है किस किस इंडियन फर्म ऑलरेडी सप्लाई अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग आर्म ammunition, fuses, complete weapon system like BrahMos supersonic cruise missile, artillery guns, Dornier 228 aircraft, radar, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट। ये आप देख रहे इतनी चीजें जो है भारत सप्लाई करता है, ये लिखा है इस रिपोर्ट में। ठीक है, मुझे पहले नहीं पता था लेकिन इस रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन अब जो है ब्रह्मोस तो अभी बहुत ज्यादा देश में सप्लाई हो नहीं रहा, अभी तो कहीं नहीं हुआ, कुछ ऑर्डर ही आए बस। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इनके ऑर्डर मिल सकते हैं, तो इसलिए इन कंपनी को फायदा हो सकता है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं ये तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर क्लियरली लिखा है, ये सब नाम आपने देख लिया। और जो रह गए वही लेंगे, डेटा पैटर्न, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, HLBS, जेनटेक हो गया, इन कंपनीज को जो है अच्छा खासा फायदा हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक और न्यूज दिखाता हूँ, ये देखो, गवर्नमेंट मूल्स 13,000 करोड़। बस इस पर तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट का तो ये हाल है, ऐड इतने आते हैं, ओपन करते ही ऐड आ जाते हैं। खैर, करोड़ प्रोजेक्ट फॉर ऑटो पार्ट मेकर टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। अब गवर्नमेंट जो है 13,000 करोड़ का पैकेज लेकर आने वाली है। और किन के लिए ये आने वाले हैं? ये ऑटो पार्ट के जो ऑटो एंसिलरीज होते हैं ना, मतलब गाड़ी डायरेक्ट जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर उसकी बात नहीं कर रही, जो ऑटो के अलग अलग पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए PLI स्कीम भारत सरकार पहले से ही बात इनके बारे में कर ही रही है। अब 13,000 करोड़ का पैकेज जो है इनके लिए आने वाला, ऑटो पार्ट मेकर के लिए। अब इसमें भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं इस रिपोर्ट में देखना चाहता हूँ और किन्हीं कंपनीज का नाम लिखा हो, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ तो बेसिकली किसी भी कंपनी का नाम लिखा नहीं है, लेकिन मैं खुद बता देता हूँ आपको कि ऑटो एंसिलरीज कंपनी कौन कौन सी हैं। मदरसन सुमी है, सोना BLW है, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज है, मदरसन सुमी की दूसरी वायरिंग वाली वो भी कंपनी है, यूनो मिंडा है, और सियाम इंडस्ट्रीज है। ठीक है, और बहुत हैं बेसिकली, आप चाहो तो खुद भी चेक करना, दुनिया भर की कंपनीज हैं जो ऑटो एंसिलरीज प्रोडक्ट बनाती हैं, अलग अलग क्षेत्र में बनाती हैं, कोई कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, कोई कुछ पार्ट बना रहा है, इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो ये डिफेंस वाली कंपनी और ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी के लिए कहीं ना कहीं मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप जाके ये खरीद लो वो खरीद लो, वो श्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, कौन सी कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी। लेकिन हाँ, इन कंपनीज के लिए माहौल अच्छा बन रहा है, न्यूज़ अच्छी निकल कर आ रही है, मार्केट भी अभी फिलहाल अच्छा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो आज की सुन दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा दे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।